क्योंकि बसें पुरानी हो चुकी हैं, इस बात का भी है। क्योंकि हमारी जो बसें इतना चल जाती हैं 5 साल बाद, तो हम उनको लोकल पे लगा देते हैं, लेकिन इनकी बसें 10 साल का जो अनुबंध है, तो अब इन्होंने उसको नई बस देने के लिए कि भाई नई बस दे दें बदले में उसी अनुबंध में, तो हेड ऑफिस रिक्वेस्ट भेजी, हमने हेड ऑफिस भेज दिया, उस पर काम चल रहा है और जल्दी हमें उम्मीद है कि वो आ जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऊपर बता रहा मैं अधिकारियों 60 गांठ है ऊपर, हेडक्वार्टर में हो या महाप्रबंधक से भी है, 60 गांठ से चल रही गाड़ी है। नहीं कि जान को जोखिम में डालना है, क्योंकि जब रोड पे कोई भी व्हीकल चलता है तो वो उसमें तकनीकी खराबी आ सकती है। मरम्मत तो इनकी वर्कशॉप होनी चाहिए, 35 गाड़ियाँ है, 35 गाड़ियों की वर्कशॉप होनी चाहिए, अपना मैकेनिक होना चाहिए इनका। इनके पास ना कोई मैकेनिक अपना, ना कोई इनकी वॉशिंग की कोई जगह है। लेकिन अभी लगातार 2 दिन आ गए तो वो एक चिंता का विषय लगता है हमें भी। तो उसके लिए अब हमने अपनी जो टीम है हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप की, उसको और जो किलोमीटर स्कीम ऑपरेटर का कोई टेक्निकल बंदा है, दोनों की एक टीम बना के एक एक बस को जांच करवाएंगे, और जांच के हिसाब से उनमें जो भी काम होगा वो उनसे करवा के तब उसको रूट पे भेजेंगे। आखिर कौन है ठेकेदार का आका? विद साहब, ठेकेदार पर आखिर क्यों है अफसर मेहरबान? दर्जनों बार खतरे में पड़ चुकी है यात्रियों की जान। 2 दिन में 2 बड़ी घटना, बाल बाल बची यात्रियों की जान। पहले दिन चलती बस में लग जाती है आग, दूसरे दिन चलती बस का निकल गया एक्सल। अधिकारियों का ठेकेदार पर बना हुआ है पूरा आशीर्वाद। लगातार घट रही घटनाओं के बाद भी ठेकेदार की सेहत पर नहीं है कोई असर। हर बार तोते जैसी रट होगी जांच, रोडवेज यूनियन ने कहा। ठेकेदार को बचा रहे हैं अधिकारी, ठेकेदार की सेहत पर नहीं पड़ रहा फर्क। ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित किलोमीटर पूरे होने के बाद अगर बस खराब हो जाती है तो ठेकेदार को बस से मिलने वाला पैसा मिल जाता है। यात्री दूसरे बसों में धक्के खाने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरी बसों में पहले ही यात्री होने के कारण लीज की बसों से दूसरी बसों में शिफ्ट किए जाने वाले यात्री खड़े होकर लंबा सफर तय करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर बस हादसे का शिकार होती है तो ठेकेदार को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने में कोई परेशानी नहीं आती। बसों के टायर तक नहीं चलने के लायक, लीज की अधिकांश बसों के टायर तक बुरी तरह घिसे हुए हैं। इन टायरों को समय पर बदलवाया नहीं जाता। ये किलोमीटर स्कीम की बसें जो है आए दिन, अब तो 2 दिन तो लगातार ही घटना घट रही है जी। इनकी ना तो कोई मेंटेनेंस है, ना इनका कोई रख रखाव है। और हमने तो इससे पहले भी हेडक्वार्टर को भी, सरकार को भी आपके माध्यम से कई बार लगा रखा है। ना इनकी कोई खिड़कियां बंद होती है, ना इनके कोई शीशे ठीक है, ना कोई गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक है जी। और इनके टायर भी जाके अगर आप देखोगे, हमने धरातल पर टायर भी दिखाए हैं, आपके माध्यम से ही दिखाए हैं। इनकी कोई 60 गांठ ऊपर से है, कहाँ से है? सरकार से है, भाई सरकार के अधिकारियों से जी। ये तो ऐसे ही चल रही है। हमने तो बार बार खूब सरकार का अवगत करवाया, अधिकारियों का अवगत कराया, हेडक्वार्टर तक हमने इसकी मेल तक भेज रखी है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती, क्या कारण मानते हैं आप? अब मैं बता तो रहा हूँ, इसमें या तो कोई अधिकारियों की 60 गांठ है, या ऊपर से कोई सरकार से इनकी 60 गांठ है, जो कि किलोमीटर पूरे भी नहीं होते। किलोमीटर पूरे के इनको पैसे मिल जाते हैं जी। और आए दिन कोई एक दिन नहीं निकलता जो ये बस ब्रेक डाउन नहीं होती। हमारे पास इनकी 35 बसें हैं, जिसमें से अभी 27-28 बसें ऑन रोड हैं जो रोज़ हमें ये दे रहे हैं। बाकी का ये काम करवा रहे हैं अभी, वो ऑफ रोड हैं। और जैसे ही वो ठीक होके आती हैं तो अगला जो फेज़ होगा अगली बसों को भेजेंगे। और जो माइनर वर्क है वो डेली बेसिस पे हो जाए, मेजर वर्क के लिए उसको 1 या 2 दिन दे देंगे हम काम करना। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप, क्योंकि हर महीने लगभग, मतलब अब तक 3-4 ऑडिट हो चुके हैं हेड ऑफिस लेवल से। क्या हम किलोमीटर स्कीम ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं? 3 ऑडिट अलग अलग हो चुके हैं इस बारे में, तो उसमें बिल्कुल ठीक पाए गए हम। और जो एग्रीमेंट की शर्तें हैं उसके अनुसार हम इनसे काम ले रहे हैं। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है 50% किलोमीटर से रूट का, तो इनको हम कोई पैसा नहीं देते हैं उसका। ये कहता है कि 50 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे चलते ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ब्रेक डाउन कर देगा भाई, उसका भी तो लॉस है। अगर वो मान लो 400 किलोमीटर जानी थी, 50 के बाद ब्रेक डाउन कर दिया तो 350 किलोमीटर तो गए उसके भी। वो उसका पैसा नहीं मिलेगा उसको, तो पूरा नहीं दे देंगे हम। फिर सिर्फ
50 का ही देंगे, अगर 50 से ऊपर गई तो 50 का ही देंगे हम। कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ती जा रही है। बिल्कुल है, और हम इनका जुर्माना भी लगाते हैं, जो एग्रीमेंट के हिसाब से उस पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। बसें नहीं दी उस पर भी जुर्माना लगता है, ब्रेक डाउन हो गई उस पर भी। अब मैंने इनके साथ 3-4 बार मीटिंग कर चुका हूँ और हर बार हमने स्ट्रिक्ट, और अब धीरे धीरे आज भी मैंने अपने सारे ऑफिसर्स बुलाए, टेक्निकल भी, ट्रैफिक भी, कि भाई अपने व्यूज़ दो, कैसे हम इस पर बेस्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट ऑपरेटर को भी बुलाया है। उसके बाद आज हमने फिर मीटिंग की है, और मेरी वो है कि भाई आगे हम इससे और अच्छा करेंगे, क्योंकि बसें पुरानी हो चुकी हैं, इस बात का भी है। क्योंकि हमारी जो बसें इतना चल जाती हैं 5 साल बाद, तो हम उनको लोकल पे लगा देते हैं, लेकिन इनकी बसें 10 साल का जो अनुबंध है, तो अब इन्होंने उसको नई बस देने के लिए कि भाई नई बस दे दें बदले में उसी अनुबंध में, तो हेड ऑफिस रिक्वेस्ट भेजी हमने, हेड ऑफिस भेज दिया, उस पर काम चल रहा है और जल्दी हमें उम्मीद है कि वो आ जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी।